Inverse of a matrix using elementary raw operation in Urdu। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, लेकिन उसमें इस्तेमाल क्या करना है, एलिमेंट्री रॉ मेथड अप्लाई करना है। इस लेक्चर को उर्दू में इसी वजह से बनाया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश में मुश्किलात आती है, तो वो उर्दू में इजीली समझ सके कि ये किस तरह से हमने फाइंड किया है। Definitions: the inverse of a square matrix A, denoted as A inverse। आपको पता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाला जाता है तो इसको इस फॉर्म में शो किया जाता है। इज द मैट्रिक्स सच दैट ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू आई। ये इसमें कंडीशन भी आपको बता दी। अगर आपने पहले ए मैट्रिक्स से जब इनवर्स निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आइडेंटिटी फॉर्म में आपका आंसर मिलेगा। अब देखो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स रखा था, इनवर्स बाद में रखा था, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ इसने कहा अगर मैं पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ले लेता हूँ, बाद में मैट्रिक्स ए लेता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आएगा। ये पहले से ही बता दिया गया है, तो इस तरह से अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये आपके लिए आसानी होगी। आप चेक भी कर सकते हो कि आया कि आपने जो ए इनवर्स निकाला है सही भी है या गलत है। Where I is the identity matrix of the same order। सबको मालूम होगा जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल में 1 1 1 फॉर्म में होता है। कंडीशंस: मैट्रिक्स मस्ट बी यूनिक, मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर कोई मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। अगर जीरो आ गया है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता, ये तो आपको भी पता है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये जीरो बन जाता है तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। Method Gauss-Jordan elimination. To find A inverse using elementary row operation। अब आपको मालूम है हमें अप्लाई करना है इनवर्स, लेकिन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में अप्लाई करना है। ये इसकी कंडीशंस दी गई है सवाल के अंदर। राइट द मैट्रिक्स ए अलोंगसाइड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ये बताया गया है कि मैट्रिक्स ए इस तरह से भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लिखना है। Apply row operations to convert the left matrix A into the identity matrix। The right matrix becomes A inverse। ये वाला मैट्रिक्स बनेगा A इनवर्स। सवाल की जो कंडीशंस है उसको अच्छी तरह से देखना। अप्लाई रो ऑपरेशन टू कन्वर्ट द लेफ्ट मैट्रिक्स A into the identity matrix। जब ये हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लेते हैं, जब आंसर निकालोगे तो ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और ये बन जाएगा ए इनवर्स। हम सवाल जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनता है।
आप देख सकते हो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री वो ऑपरेशन। ये मैट्रिक्स आपके पास सबसे पहले गिवन है। सॉल्यूशन स्टेप 1, augment A with the identity matrix I। कोई भी जब आपका मैट्रिक्स गिवन है, 2x2 गिवन है या 3x3 गिवन है या 4x4 गिवन है, तो वो मैट्रिक्स सबसे पहले आपने यहाँ लिखना। इसके बाद उसी फॉर्म्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। अगर 2x2 है तो 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये 3x3 है तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अगर मैट्रिक्स 4x4 है तो 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ लिखना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैंने जैसे स्टार्ट में बताया, ये वाली जो आपका ए इनवर्स बनेगा, जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवर्स है आई, आपने इस एलिमेंट्स को ऐसे सिंप्लीफाई करना है, ये आइडेंटिटी फॉर्म्स बन जाए और बाकी एलिमेंट जीरो बन जाए। स्टेप 2, apply elementary row operations। Make the first element of R1 1 already done। इसने यही बात बताई कि पहले एलिमेंट्स में जो 1 लिखा हुआ है आइडेंटिटी के हिसाब से वो पहले से ही बना हुआ है। अब हमें पहली रो को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। Eliminate the first element of R2 and R3। हमें इसको आइडेंटिटी और बाकी एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए अब हमने क्या अप्लाई किया है, eliminate द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R2। इसका R2 को इसको खत्म करना है और R3 इसको खत्म करना है। ठीक है, यहाँ मैंने खत्म करके बता दिया है क्योंकि फर्स्ट वो ये है और सेकंड वो ये, ओरिजिनल सेकंड वो ये है, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। वो कैसे किया है अब आप देख सकते हो। इसने कहा है R2 सेकंड रो, ये सेकंड रो आपने पहले लिख देना है। ठीक है, -2R1, ये 2 के इस सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इसको ऐड करना है, तो आपको ये आंसर मिलेगा। आपने कोशिश करना है यहाँ पे रफली कैलकुलेशन करके देखनी है ताकि आपका कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जब मैं ये 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ प्लस करता हूँ, क्योंकि असल मैट्रिक्स तो आपका ये वाला था। ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर मिला है, तो 2 के मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इधर कर दिया, क्योंकि -2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एलिमेंट क्या बन गया, 0। सेम इसी तरह से अगर 2 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और मैंने इसमें ऐड किया तो ये तो 4 की 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 पहले से ही मौजूद था। अगर मैं 2 को इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 जा 6, -6 +1 -5 बचेगा। सेम इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेप जाना है। -2 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, ये -2 आ गया। -2 को मैंने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया। ये एलिमेंट्स हमने वैसे की वैसे ही आ जाएगा। अब -2 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसमें ऐड किया तो आपको पता वहां पे 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। असल मैट्रिक्स आपका जो मिला है वो ये मिला है, सेकंड रो वाला। अब आपने क्या करना, ये थर्ड रो में इस एलिमेंट को 0 बनाना है। मैंने आपको इस पहले ही बताया था कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको आइडेंटिटी फॉर्म में बनाना किसी भी तरह से। पहले ये कर देते हो ठीक है, पहले ये करते हो मसला नहीं, जो आपको कैलकुलेशन आसान लगती है उस हिसाब से हमें सिंप्लीफाई करना है। आप देखो इसने 0 बनाने के लिए क्या कोशिश की है, ये वाले मैट्रिक्स को मैं इसके साथ
माइनस कर दूंगा, जैसे R3 ये थर्ड हुआ, माइनस R1 फर्स्ट हुआ, क्योंकि मुझे मेन मकसद ये था इसको जीरो बनाना है। जीरो कैसे बनेगा, इस ये मैं इसमें से माइनस का, तो वन में से वन माइनस गया तो ये जीरो बन गया। अब आपको पता है 3 में से जीरो माइनस किया तो ये वैसे भी जीरो आएगा। अब जीरो में से -3 किया तो माइनस का 3 बन गया। अब जीरो में से -1 किया तो -1 बन गया। अब जीरो में से जीरो माइनस किया तो जीरो बन गया, और वन में से -0 किया तो जीरो। ये कैलकुलेशन आपने रफली करना है, तब आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये मैट्रिक्स बन गया, इस मैट्रिक्स को मजीद आपको चेक करना है कि इसको आइडेंटिटी बनाना है, बाकी एलिमेंट को जीरो करना है। कैसे करना, किसी भी तरह से प्लस कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई करो। मेक द सेकंड एलिमेंट ऑफ R2 सेकंड एलिमेंट 1। हमें बनाना है कि सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट इसको 1 बनाना था। आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था ने 4। अब लाजिमी बात है, मैं इसको अगर 1/4 से डिवाइड करता हूँ, जैसे मैंने ये किया 1/4 को डिवाइड किया R2 से, तो क्या बन जाएगा 1। मैंने आपको बताया ना इसको कि अगर 1 बनाना है तो पहले मल्टीप्लाई करो, प्लस को माइनस को डिवाइड करो। अब आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो गया, क्योंकि किसी और के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, किसी और के साथ ऐड नहीं हो सकता। इसको 1 करने के लिए अगर सब्ट्रैक्ट ऐड की कंडीशन भी अप्लाई होती तो वो कर सकते थे, लेकिन विदाउट। अब इस एलिमेंट को देखो, मैंने इसको भी 4 के साथ डिवाइड किया तो माइनस का 5/4 आ गया। इस एलिमेंट को भी मैंने 4 से डिवाइड किया तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये -1/2 आ गया, क्योंकि नीचे 4 था तो वो डिवाइड हुआ तो अपॉन में अंदर वैल्यूज आ गई। इसको भी मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया 1/4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो इसका 1 बन जाएगा। ये एलिमेंट 0 में से कोई भी डिवाइड कर दो वो तो वैसी की वैसी रहेगा। अभी आपने इस रो को आइडेंटिटी बना लिया। अब दूसरा टारगेट आपका क्या है, नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। इसको 0 बना लो या इसको 1 बना लो, जो काम पहले करना चाहते हो कर सकते हो, नो इश्यू। एलिमिनेट द सेकंड एलिमेंट ऑफ R3। क्या कहा गया, एलिमिनेट द सेकंड एलिमेंट। ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है, ये सेकंड एलिमेंट ऑफ R3 थर्ड वो तीसरी जो लाइन आपके पास R3। अब ये आपने देखना है इसको 0 कैसे बनेगा। देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं इसमें ऐड करता हूँ तो 0 बन जाएगा। यानी माइनस का 3 को R2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ तो ये 0 बन जाएगा। सेम इसी तरह से R3 में हमें चेंजिंग करनी है, R3 -3 R2, जैसे मैंने बताया 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना और इसमें सिंप्लीफाई करना, तो ये क्या बन गया 0। ये जितनी टर्म्स है ना, आपने यहाँ पे रफली कैलकुलेशन करके देखनी है, देख बेटा, तब आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मुझे तो लाजिम बात है, जब आप 2-3 दफा इन सवाल को सॉल्व करोगे ना तो ये बिल्कुल सवाल आसान लगेंगे। मुझे पता है इस वक्त आपको थोड़ा सा मुश्किल आ गई होगी कि पता नहीं कैसे किया है, लेकिन ये जब क्वेश्चंस को आप 2-4 दफ़ा कॉपीज में सॉल्व करके देखोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। मेन पर्पस ये है कि ये सारे एलिमेंट को आइडेंटिटी फॉर्म्स के अंदर लेके जाना है। अगर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी फॉर्म्स बन गया तो ये आपका आंसर कहलाएगा।
अब आप यहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा था ये आइडेंटिटी फॉर्म में 1 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है। यहाँ पे इससे पिछले वाला मैट्रिक्स में आपको बताओ, थर्ड रो में क्या है, 3/4। अब आप दिमाग थोड़ा सा चलाओ कि 3/4 को मैं कैसे 1 बनाऊंगा। लाजिम बाद में 4/3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1 बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है R3, 4/3 को मल्टीप्लाई किया R3। अब इसको 4/3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास 1 बन गया। जब 4/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद 3/2 आ जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई हुआ तो -1 बन गया, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 4/3 बन गया। अब बाकी एलिमेंट्स को आपने चेक करना है। आइडेंटिटी में 1 1 भी आ गया, नीचे भी 0 आ गया। अब आपने क्या करना था, ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 करना। देखो यहाँ पे पहले एलिमेंट्स जो बने हुए, इनको 0 फॉर्म पे लेके जाना है। इनको 0 फॉर्म पे लेके जाने के लिए अब दिमाग को थोड़ा सा आपने चलाना है कि ये 0 कैसे बनेगा। Eliminate the third element of R1. Eliminate third element of R1, यानी फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट इन R2। क्या बताया, इसको भी 0 बनाना है। इसने दोनों चीजें आपको बता दी कि पहले इसको 0 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है। अब सबसे पहले मुझे इस 3 को 0 बनाना है। इस 3 को 0 कैसे बनेगा, R1 माइनस 3R3। अगर मैं इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें प्लस करता हूँ तो ये 0 बन जाएगा। वही कंडीशन मैंने अप्लाई की यहाँ पे। जब ये एलिमेंट एक 0 बन गया तो बाकी एलिमेंट का जो भी आंसर मिला है वो आपने आंसर पुट करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके। आइडेंटिटी भी बन गया, नीचे भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। अब जो मैंने कंडीशन लिखी थी कि ये थर्ड एलिमेंट सेकेंड हो, इसको 0 कैसे बनाना है। अब देखो, मैं दूसरी इटरेशन में जाने से पहले ही बता दूंगा इसको 0 कैसे बनेगा। आप सोचो, अगर यहाँ पे +5/4 आता है तो ये 0 बन जाएगा। +5/4 कैसे बनेगा, मैं इस नंबर को 5/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। ये देखिए, वही मैंने चीज अप्लाई किया। पिछला एलिमेंट जो आपके पास किया हुआ था माइनस का 5/4, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये थर्ड रो यानी R2 +5/4, यानी सबसे पहले आपने सेकेंड रो लिखनी है प्लस करके 5/4, थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करना, इसमें ऐड कर देना, यह एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा। इसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स का आंसर मिलता है वो आपने लिख देना है। अब यहाँ देखिए, आपने ये जो मैट्रिक्स बना है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। किसी भी तरह से हमें यहाँ पे 1 1 डायगोनल चाहिए था, बाकी एलिमेंट्स को हमने 0 0 लिखा। अब ये वाला आपका आंसर जो होगा वो ए इनवर्स होगा। मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि हमने पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा था और यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखा था। अब ये मैट्रिक्स में आइडेंटिटी यहाँ बन गया तो ये मैट्रिक्स ए इनवर्स ये कहलाएगा। अब ये सारे की सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ लिख देना अलग से, ये कहलाएगा
Step 3. Extract the inverse matrix. The right side of the augmented matrix is the inverse of A. स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये वाला आपका मैट्रिक्स ए इनवर्स होगा, बाकी ये आइडेंटिटी को हमें रिमूव कर देना है। अब आप देखिए, मैंने एक सवाल आपको एक और दिया है, प्रॉब्लम टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू। सबसे पहले अब आप लोगों ने खुद ने ये सवाल सॉल्व करके चेक करना है कि आपका आंसर क्या मिल रहा है। सेम वही तरीका है, सेम वही मेथड है। जैसे आपने देखा, ये मैट्रिक्स हमने ले लिया, इसके बाद यहाँ मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ बिल्कुल सिंपल डिफाइन किया आर्गुमेंट बी विद दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, यानी ये वाली टर्म्स को आपने आइडेंटिटी बनाना है और ये आपका इनवर्स बनेगा। पहले आपने खुद ने ट्राई करना है, अगर कोई गलती हो फिर बाद में आपने इसको वॉच करना है। अब आप देखो, इस मैट्रिक्स को देखते साथ ही पता चल जाएगा, अगर मुझे यहाँ आइडेंटिटी बनाना है, किससे कहेंगे हम, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ देखिए, अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मेक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1 1। ये पिछली जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट वाली जो रोस मौजूद थी, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, यानी -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मैंने स्टेप लिख दिया R1 -R1, यानी फर्स्ट रो में हमने क्या अप्लाई किया, माइनस साइन माइनस साइन बोल दो या -1 कह दो, बात वही है। अगर -1 के साथ ये मल्टीप्लाई होता है तो ये 1 बन जाएगा। ये -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 बन गया। सेम इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स में आपने देखा, हमने इस फॉर्म पे बना दिया। यहाँ पे 1 नहीं शो किया, माइनस साइन शो किया, बात वही है। जब कोई साइन नहीं होती, 1 होता है, वहां पे कोई एलिमेंट्स नहीं होता तो 1 होता है, तो यानी -1 के साथ हमने इस एलिमेंट को 1 बना दिया। अच्छा, अब सेम इसी तरह से हमें बाकी एलिमेंट्स को भी चेक करना है कि किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स का क्या आंसर मिल सकता है। आगे ये 1 बन गया तो दूसरा आपने यहाँ पे क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है। अब ये 0 बनाने के लिए किस तरह से बनेगा, जैसे हम पहले भी करते हुए आए, इस एलिमेंट को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें प्लस कर दूं, यानी -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें प्लस कर दूं, तो फिर ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एलिमिनेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R2 एंड R3, यानी इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। अब कैसे बनाना है, अब उसको रूल को अप्लाई करना है। R2 -2 R1, आप यहाँ पे रफली काम भी किया हो ताकि आपको पता चल सके। R2 यानी सेकेंड रो माइनस, पहले 2 लिखना, फिर R1 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करेंगे तो ये 0 बन गया। सेम इसी तरह से -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 बन गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो इसका आंसर 5 बन गया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है। ये पूरी लाइन में जो भी आपका एलिमेंट्स आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। अब इस एलिमेंट्स को देख लो, इसको 0 बनाना है। माशाल्लाह, अभी आपका दिमाग चल भी रहा है कि आपने बताया कि इसको मैं -4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें ऐड करता हूँ तो ये 0 बन जाएगा, जैसे यहाँ लिखा भी है R3, यानी थर्ड रो में
माइनस करना है 4R1, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 8 कर दिया तो ये 0 बन गया। लेकिन ये जो मैंने एक एलिमेंट्स बताया ना, आपने पूरी लाइन के एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करना इसी तरह से। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जो भी स्टेप पहले करना चाहो नो इश्यू, आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कर लिया, पहले इसको 0 बनाया, फिर इसको बना दिया, फिर इसको बना दिया, या फिर बाद में इसको आइडेंटिटी बना दिया, जो आपको आसान लगे। मेन पर्पस यही है कि आपने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी फॉर्म में लेके जाना है। मेक द सेकंड एलिमेंट ऑफ R2, ये सेकंड रो है और सेकंड एलिमेंट, इसको 1 बनाना है। ठीक है, अब आपको पता है इसको 1 बनाने के लिए क्या तरीका क्या होगा, 1/5 के साथ डिवाइड कर दो तो 1 बन जाएगा। किसी भी नंबर से प्लस कर दो, माइनस को, मल्टीप्लाई को, डिवाइड को, मेन पर्पस ये होता है कि हमें जो नंबर बनाना है उसको देखना है। अब इसको 5 को यानी 1 बनाना है तो 1/5 से डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 बन गया। जब 1/5 से डिवाइड करते तो पूरी इक्वेशन आपकी डिवाइड होगी, यानी पूरी लाइन जो होगी ना वो सब डिवाइड होगी। इसको 1/5 से जब ये 1 बना तो ये -1/5 -6/5। अब आपको पता है 1/5 मीन्स 2/5 आ गया। 1/5 से 1 मल्टीप्लाई किया देन 1/5, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन गया। सेम इसी तरह से आपने इसको चेक किया कि ये एलिमेंट्स बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। एलिमिनेट द सेकंड एलिमेंट ऑफ R3। R3 मीन्स थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट। इसको 0 बनाने के लिए अब आप दिमाग आप खुद भी चलाओ बेटा। 0 कैसे बनेगा, अगर मैं -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं ऐड करता हूँ तो 0 बन जाएगा। आप ये देख सकते हो। थर्ड रो R3 मीन्स थर्ड रो -6 टू R2, यानी 6 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -6 को, इसको भी मैंने ऐड कर दिया तो ये 0 बन गया। इसी तरह से आपने पूरी लाइन के स्टेप्स फॉलो करने तो इसका आंसर आपका ये बनेगा। लेकिन बेटा आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। मुझे पता है पहली दफा आपको मुश्किल लगेगा, टाइम भी लगेगा, लेकिन स्टेप आपने सारे फॉलो करने। मेक द थर्ड एलिमेंट ऑफ R3 1, यानी थर्ड एलिमेंट जो वो है उसको आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। ये आपके पास थर्ड वो है। अब इसको देखते साथ ही आपको पता चल जाएगा इसको हमें 1 बनाने के लिए क्या करना होगा। वेल डन, गुड। ये आपने बताया ना कि इसको 1 बनाने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। देखो अभी आपने काफी सवाल सॉल्व किया और समझा तो आपका दिमाग भी चल रहा है कि आपने बताया कि इसमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये वही कई कंडीशंस मैंने अप्लाई की है। R3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 बन गया। बाकी एलिमेंट्स भी इसको मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 कैंसिल होने के बाद 8 बन गया। इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 डिवाइड होने के बाद -6 बन गया। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 5 बन गया। अब ये मैट्रिक्स बनने के बाद देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की लाइन सही है। ये एलिमेंट 0 बन गया, ये 0। अब हमें ये वाला एलिमेंट्स, ये वाला एलिमेंट्स और ये वाला एलिमेंट 0 बनाना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एलिमिनेट द थर्ड एलिमेंट ऑफ R1 एंड R2। इसने कहा है R1 और R2 का थर्ड एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करना है, देखो जब आप यहाँ पे 0 बनाओगे तो इसके नीचे वाली लाइन भी देखोगे यहाँ पे 1 है। इसका मतलब है मैं अगर इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, उसमें ऐड करता हूँ तो ये 0 बन जाएगा।
ये वही कंडीशन अप्लाई की है, R1 माइनस 3 R3, यानी -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया तो ये 0 बन गया। अगर -3 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो अब इस -3 को इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24, then we add 25, again you can see 3 multiplied by 6 18, यहाँ पर 0 है, कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस का 15। अब इसी तरह से आपने कंडीशंस देख ली कि यहाँ जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनने वाला है इसमें क्या क्या चेंजिंग करनी है। अगर ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएगा तो आपका ये आंसर ए इनवर्स कहलाएगा। अब आप यहाँ देखिए, ये मैट्रिक्स है, ये पिछला जो मैट्रिक्स है इसको हमने कैसे कैंसिल करना है, ये 0 बन जाए। इसको 0 बनाने के लिए आपको पता है यही नंबर इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें ऐड करता हूँ तब 0 बनेगा। अब देखो यही नंबर को मैंने यहाँ लिखा है R2 यानी सेकेंड रो प्लस 6/5 R3, 6/5 को थर्ड रो के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं इसमें ऐड करता हूँ तो ये 0 बन जाएगा। 0 बन गया। इसके बाद ये जो बाकी एलिमेंट्स की जो सिंप्लीफिकेशन है ना, वो मुझे पता है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन आपने कॉपीज में करके साइड पे फिर ये आंसर निकालना है, इसका ये आंसर मिलेगा। अब ये मैट्रिक्स आपने देखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाला है, लेकिन बस इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए अब आपका दिमाग खुद ही चलने लग गया है कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये इसमें ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 0। वही कंडीशंस R1 यानी फर्स्ट रो R1 प्लस 2 R2, इसको 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। सेम कंप्लीट लाइन पे इसको अप्लाई करना है, ये आपका आंसर मिलेगा। अब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ये आपका ए इनवर्स या बी इनवर्स या सी इनवर्स, जिस नाम से भी इस मैट्रिक्स को डिफाइन होगा उसका इनवर्स कहलाएगा। Extract the inverse matrix, the right side of the augmented matrix is the inverse of B, यानी ये इसका आंसर है बी इनवर्स। ओके, अल्लाह हाफिज।